नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश पर। हमने पिछली क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पासा, और आज हम उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पासे से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ी थी कि जो पासा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासे के अंदर हमने देखा था कि विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है, और सामान्य पासे के अंदर ऊपर के किन्हीं दो अंकों का योग 7 होता है। और मानक पासे के अंदर हम एक स्थिति से ही जो है विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें सामान्य पासे के अंदर विपरीत अंक ज्ञात करना हो तो हमें कम से कम 2 स्थितियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 3 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि कौन सा अंक कॉमन है और कौन सी सतह पर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 है। मतलब कि 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। तो हमने कल तीसरा नियम पढ़ा था कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो बाकी बची हुई संख्याएं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब यहाँ पर 3 और 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो 3 बिंदु है उनके विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 के विपरीत कितने हो जाएंगे, 4। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, पासे की विभिन्न स्थितियां दे रखी हैं और इसमें लाल पृष्ठ के विपरीत हमें कौन सा रंग होगा ये बताना है। तो स्थिति ए और स्थिति बी में अगर हम देखें तो इन दोनों में काला रंग जो है वो कॉमन है और अलग अलग सतह पर है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब एक अंक कॉमन हो और अलग अलग सतह पर हो तब क्या करते हैं, तब हम क्लॉकवाइज दिशा में मतलब घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ब्लैक कलर है वो दोनों में कॉमन है और अलग अलग सतह पर है। तो हम घड़ी की दिशा में चले तो काले से घड़ी की दिशा में आगे चले तो क्या आया, पीला कलर। पीले से आगे चले तो कौन सा आया, सफ़ेद यानी कि वाइट कलर। अब दूसरी स्थिति के अंदर काले से हम क्लॉकवाइज चले तो आया लाल रंग मतलब रेड, और रेड से आगे हम क्लॉकवाइज दिशा में चले तो हमारे पास आया हरा रंग ग्रीन कलर। तो यहाँ पर वाइट कलर के विपरीत हो जाएगा ग्रीन, येलो के विपरीत हो जाएगा रेड, और ब्लैक के विपरीत होने के लिए एक कलर कौन सा बच गया, भूरा। तो हमें पूछा क्वेश्चन में कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो लाल के विपरीत कौन सा होगा, येलो यानी कि पीला रंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीला। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर आप स्थिति ए, बी और सी, आपको 3 स्थितियाँ दे रखी है। और इस क्वेश्चन में अगर आप स्थिति ए और स्थिति सी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 और 1 और यहाँ पर भी 4 और 1 कॉमन है। और हमने कल तीसरा नियम क्या पढ़ा था कि जब 2 अंक कॉमन हो तो बाकी बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब 6 और 2 है वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत। और क्वेश्चन में पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि अंक 1 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। मतलब कि जो 1 है इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो 1 और 1 दोनों में कॉमन है और अलग अलग सतह पर है। तो यहाँ पर नियम लगेगा क्लॉकवाइज नियम, मतलब कि घड़ी की दिशा में हमें आगे चलना है। तो 1 से घड़ी की दिशा में आगे चले तो आया 4, 4 से घड़ी की दिशा में 2, और इस पासे की स्थिति के अंदर 1 से क्लॉकवाइज 6 और 6 से आगे क्लॉकवाइज 5। और पूछा क्या है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत हो जाएगा 5, 4 के विपरीत हो जाएगा 6, और पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो 1 के विपरीत होने के लिए कौन सा अंक बचा, 3। तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 स्थितियाँ दे रखी हैं ए, बी, सी। अब आप स्थिति बी और सी को देखें तो इनमें देखो 1 जो है वो दोनों में कॉमन है और अलग अलग सतह पर है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। 1 से क्लॉकवाइज 4, 4 से आगे क्लॉकवाइज 2। दूसरी स्थिति के अंदर 1 से क्लॉकवाइज 6, 6 से आगे क्लॉकवाइज 5। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ दे रखी हैं, स्थिति ए, बी और सी। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, स्थिति ए और बी को देखो तो यहाँ पर 6 और 3 और यहाँ पर भी 6 और 3 दोनों कॉमन है। और पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ये नियम है, थर्ड नियम, कि जब 2 अंक कॉमन हो तो बाकी बची हुई संख्या क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होगी।
अगला क्वेश्चन है, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। आपको 3 स्थितियाँ दे रखी है A B C D। अब आपको पूछा क्वेश्चन में कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। तो यदि आप स्थिति A और स्थिति D को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ये भाग और जो सर्कल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब 2 अंक या 2 सतह कॉमन हो तो जो तीसरी सतह होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, गुणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पासे से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।